नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं 30 मार्च को होने वाले राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं 30 मार्च को कौन कौन से एग्जाम है। बीएससी पार्ट फर्स्ट एक्स वालों का जूलॉजी सेकंड का है, मैथ सेकंड का है, ध्यान रखें। बीकॉम सेकंड ईयर, बीएडीएम सेकंड का है और बीए थर्ड ईयर नॉन कॉलेज का पॉलिटिकल फर्स्ट का पेपर होने वाला है। इसके कुछ मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनाए गए हैं। उम्मीद है कि ऐसे मिलेंगे। एक्स स्टूडेंट्स के यहाँ पर देखो मैथ में क्वेश्चन नहीं मिल सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कम चांस है। बाकी में लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं सीधे यहाँ पर बीए पार्ट थर्ड नॉन कॉलेज पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट के गेस्ट पेपर। देखो हिंदी मीडियम में अवेलेबल करवाया है और जूलॉजी का जो सेकंड का पेपर वो इंग्लिश मीडियम में रहेगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहेगा। तो बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड नॉन कॉलेज पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट के गेस्ट पेपर के बारे में। पहला क्वेश्चन है प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में बताइए। यहाँ पे शिक्षा सिद्धांत के बारे में भी पूछ सकता है या फिर न्याय सिद्धांत के बारे में, दोनों में से किसी में एक के बारे में आपसे पूछ लेगा। अरस्तु का दास्ता सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताइए। होब्स, रूसो, लोक के सामाजिक सिद्धांतों के बारे में पूछ सकता है या फिर तुलनात्मक विवेचना करवा सकता है। या फिर अकेला क्वेश्चन आएगा लोक के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का मूल्यांकन करो। मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है भैया, इसका वर्णन करो। जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों के बारे में बताइए। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। मार्क्सवाद से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मार्क्सवाद पूरा पढ़ के जाना है, ध्यान रखें। एच.जे. लास्की के प्रमुख राजनीतिक विचारों का विवेचन कीजिए। और कुछ छोटे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन छोटा है फिर बड़ा देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर है बेंथम के उपयोगितावादी विचार के बारे में बताइए। अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या होती है और मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है। वर्ग संघर्ष सिद्धांत, ध्यान रखें। इस तरीके से मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। टोटल 10 क्वेश्चन है, ध्यान रखें। और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस तैयार हुए हैं जो पिछली बार नहीं आए थे नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के। अब यहाँ से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत इनको पढ़ जाना, अच्छे तरीके से इनके पॉइंट्स देख जाना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनके पॉइंट्स भी आप लिख के आएंगे अच्छे तरीके से, तो आपको पक्का हेल्प मिलने वाली है, ध्यान रखें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बीकॉम पार्ट सेकंड बीएडीएम सेकंड का गेस्ट पेपर की बात हो रही है। पहला यूनिट से क्वेश्चन है प्रबंध सिद्धांतों की परिभाषा दीजिए और प्रबंध के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन करो। निर्णय लेना क्या है, निर्णय लेने की प्रकृति, महत्व और प्रक्रिया पर चर्चा करें। नियोजन से क्या आशय, इसकी प्रकृति, महत्व व क्षेत्र की विवेचना करो। यूनिट सेकंड की बात करते हैं। संगठन से आपका क्या अर्थ है, एक आदर्श संगठन की पूर्व अपेक्षाएं बताएं। संगठनात्मक परिवर्तन से क्या आशय, देखो क्वेश्चन यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो सकता है, इसलिए 2 क्वेश्चन दिए हैं मैंने संगठन से रिलेटेड। इसकी प्रकृति में आधुनिक प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। अधिकार के प्रत्यायोजन से क्या तात्पर्य है, यह क्यों आवश्यक है। अधिकार प्रत्यायोजन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से यूनिट सेकंड हो गया। यूनिट थर्ड की बात करें, समन्वय प्रबंध का सर है, इस कथन की व्याख्या। समन्वय की तकनीकें बताएं। निर्देशन से क्वेश्चन आएगा, निर्देशन से आपका क्या आशय है, इसका क्षेत्र, महत्व व प्रभावी निर्देशन के आवश्यक तत्वों की विवेचना करो। संचार या संदेश वाहन से आप क्या समझते हैं, आधुनिक व्यवसाय जगत में इनके महत्व व संचार के प्रकार को स्पष्ट करो। यूनिट फोर्थ की बात करते हैं। अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा की विधियां व इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताएं। नेतृत्व से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता, आधुनिक व्यवसाय में नेतृत्व के महत्व की विवेचना करो। नेतृत्व की आवश्यकता में शैलियों पर प्रकाश डालो। देखो पिछली बार यहाँ पे नेतृत्व से क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट है कि यूनिट फिफ्थ में नियंत्रण से क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने पूरा नियंत्रण से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एक ही क्वेश्चन में सम्मिलित कर लिया है। नियंत्रण की परिभाषा पूछ सकता है, नियंत्रण की आवश्यकता पूछ सकता है, नियंत्रण का महत्व पूछ सकता है, नियंत्रण प्रक्रिया के चरण पूछ सकता है। प्रबंध नियंत्रण के विभिन्न साधनों और तकनीकों का वर्णन करो। एक प्रभावशाली नियंत्रण व्यवस्था के लिए आवश्यक तत्वों का वर्णन करो। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करो, इसके लाभों को भी सूचीबद्ध कीजिए। इस तरीके से बीकॉम पार्ट यहाँ पर थर्ड का जो था, बीकॉम सेकेंड ईयर का बीएडीएम सेकेंड का जो पेपर था, गैस मोस्ट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए हैं। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं अगले पेपर की तरफ। बीएससी पार्ट फर्स्ट एक्स स्टूडेंट, ध्यान रखें। जूलॉजी सेकेंड, देखो जूलॉजी फर्स्ट का जो गैस पेपर मैंने आपको दिया था, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। 33 में से लगभग 15-20 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। अब आप पढ़ के नहीं जाते हैं, वो गलती है। ये भी पढ़ जाइए भैया, यहाँ से भी क्वेश्चन 15-20 का मिलेगा। तीसरे पेपर पे छोड़ना ही नहीं है बाहर की, भाई वहाँ से अपने को कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होंगे। 2 पेपर में ही क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखें। लेकिन एब्सेंट नहीं रहना उस पेपर में, पेपर तो सारे ही देने पड़ेंगे, ठीक है। बात करते हैं सेक्शन ए की तरफ। देखो दोनों में मेहनत की है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश में भी यही रहेगा। ईआर एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्लोजी कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखें। केंद्रिकाएं में सूक्ष्म बॉडीज, माइक्रो बॉडीज एंड सेंट्रोइड्स। प्रोकैरियोट में कोशिका संरचना, प्रोकैरियोट सेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेक्शन बी की बात करें,
केंद्रक न्यूक्लियस, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए जेनेटिक मटेरियल। और बात करें क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। टीआरएनए की संरचना के बारे में पूछ सकता है, स्ट्रक्चर पूछ सकता है टीआरएनए की। और डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पूछ सकता है। न्यूक्लियोसोम मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। मोइसिस और मिटोसिस डिवीजन में अंतर पूछ सकता है। आनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। कोशिका चक्कर, सेल साइकिल, ध्यान रखें, हिंदी इंग्लिश और दोनों को लिखा गया है यहाँ पर। सेक्शन सी की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन यानी पूरक जीन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। प्रबलता, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। घातकता। और दूसरा क्वेश्चन बात करें कप्पा पोर्टिकल्स, ध्यान रखें, कप्पा कण के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। मेंडल नियम, मेंडल के रूल है, ध्यान रखें। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पिछली बार पेपर आपका बैक रह गया था, अच्छे स्टूडेंट आप हैं, इस बार अच्छे से पढ़ना है आपको, बहुत अच्छे से इन सभी को देख जाना। पासिंग मार्क्स तो आपको देखने को मिल जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा आपको और पढ़ने की आवश्यकता है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बात करते हैं यहाँ पर, देखो मैंने मैथ्स के बारे में आपको ऑलरेडी पहले ही बताया कि मैथ में क्वेश्चन मुझे बहुत कम देखने को मिलते हैं। और मैथ और यहाँ पे बात करूँ फिजिक्स, यहाँ पे प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन नहीं आता है, पिछले पेपरों में से भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। बाकी में तो ऐसे कि ऐसे हो जाते हैं प्रिंट, लेकिन यहाँ पे मैथ में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको आवश्यकता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने दिए, इनको देख लेना भैया। निम्न वक्र का अनुरेखण कीजिए, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, y बराबर x² + 1 x² - 1, ठीक है। अभिसरण का परीक्षण करवा सकता है, परवलय से का पदिक समीकरण आपसे ज्ञात करवा सकता है, कोर्डियाई का नैन समीकरण ज्ञात करवा सकता है, एंस्ट्रॉइड की पूर्ण लंबाई ज्ञात करवा सकता है, द्विज समाकलन का क्रम बदलकर हल करने के बारे में आपसे बात हो सकती है। क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, इनको देख लेना भैया, ठीक है। अगला चलते हैं यहाँ पर। यदि दीर्घवृत्त एक छोर पर वक्रता केंद्र इसके दूसरे छोर पर, तो सिद्ध करें कि दीर्घवृत्तीय उत्केंद्रता 1/√2 होगी। उक्त वक्र की नैन समीकरण से आपसे पूछ सकता है, -y3 = 9x² से इस रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अनुरेखण से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, आप देख लेना भैया। हालांकि मैथ में क्वेश्चन मिलने के बहुत कम चांस होते हैं, मैं तो कहता भी नहीं हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, मैथ में बिल्कुल भी चांस नहीं होते मैथ में। फिर भी कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, इनको देख जाना, उम्मीद है आपके काम आएंगे। पिछले में भी 1-2 क्वेश्चन मिले थे, इस बार भी मैंने प्रयास किया। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी जो विद्यार्थी हैं सब तक चैनल को शेयर करेंगे। थैंक यू।